गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 5.1 के बारे में आप और हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 20 तक जो हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से मैं पढ़ा चुका हूँ, आपका हर एक नॉलेज अपग्रेड कर चुका हूँ। किसी भी एग्जाम्पल में किसी प्रकार का कोई डाउट रहने की गुंजाइश मैंने ख़त्म कर दी है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। अब मैं आपके एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब जो मैं 2-4 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट अपने आप में इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उस पॉइंट की हेल्प से आप फंक्शन को देखकर ही बता सकते हैं ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 20 तक जो हमने डिस्कस किए हैं, उन एग्जाम्पल में एक बात आपको देखने को मिली होगी। क्या बात यह है कि एवरी पॉलीमल फंक्शन, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलीमल हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीमल हो, पावर 6, पावर 8, डिग्री 6, डिग्री 8, डिग्री 100, डिग्री 200, कोई भी पॉलीमल क्यों ना हो, वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा मतलब 100% होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब आती है दूसरी बात आपके पास, सेकंड पॉइंट। आपने देखा होगा कि पॉलीमल फंक्शन तो हो गया, अब कांस्टेंट फंक्शन जो बात है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। एवरी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, क्योंकि आप कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना लोगे, या तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। मतलब आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुटअप करोगे, वाई तो 100% आंसर आना ही आना है। जब एक्स की कुछ भी वैल्यू पुटअप करेंगे और आपको अगर वाई मिल रहा है, तो ये फाइनल है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है कि x की कोई वैल्यू पुटअप करने पर आपको y का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और जब भी y का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जैसे fx इक्वल टू 5 है, fx इक्वल टू 5 है, तो आपके पास क्या है, मान लीजिए कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू 5, या x की कुछ भी वैल्यू करो, आपके पास आंसर हमेशा 5 आएगा। x की कुछ भी वैल्यू पुटअप करो, आंसर हमेशा 5 आएगा। 5 मतलब y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 मतलब x इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5, ये y इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यही पर होता है। तो ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी, जो आपके पास ये आपके पास ग्राफ हो गया, जो ये 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपके पास एच इज इक्वल टू 5 की, y इज इक्वल टू 5 की लाइन होगी। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स को आप क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 हो गया, ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू 5। तो ये y इज इक्वल टू 5 की लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल है। अब आप x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, x की आप कुछ भी 1/2, -1/2, 0, 100, 1000, लाख, करोड़, अनकरोड़, इंफिनिटी, अप टू द पॉइंट वेयर द पॉइंट्स आर फिनिश्ड, जहां पर आपके पॉइंट खत्म हो जाते हैं या खत्म होते ही नहीं है, कुछ भी पॉइंट रख दो यहाँ पर, आपके पास आंसर तो 5 आएगा। आंसर तो आपके पास 5 ही आएगा। 5 से 6 तो आंसर आने से रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। जब आंसर 5 ही आएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लगातार यूं चलता रहेगा, इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और इसी पॉइंट के आधार पर आपने और हमने डिस्कस किया था साइन सी कंटिन्यूस फंक्शन, कोस सी कंटिन्यूस फंक्शन, टेन सी कंटिन्यूस फंक्शन, टेन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन टेन सी कहाँ कंटिन्यू नहीं होता है? द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कंटिन्यू नहीं होता है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है आपके पास? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन की वैल्यू, टेन इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। तो कोस एक्स डिनोमिनेटर में आता है, और कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। कोस एक्स 0 कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर होता है। कोस π/2 पर 0 होता है, 3π/2 पर 0 होता है, 5π/2 पर 0 होता है, 7π/2 पर 0 होता है। तो कोस की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़कर सिर्फ बाकी सब जगह 10x कंटिन्यूस होता है।
तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, जिसका बहुत अच्छा डेमो यहाँ मैंने आपको दिया है, जो शायद ही आपको किसी और जगह नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये पता, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस होते हैं। प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं इन इट्स डोमेन। एवरी एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहां पर एक बात और मैं कहूं, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ साथ एक वर्ड और लिख देते तो अच्छा रहता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक यहां लिख दीजिए ओब्लिक इनवर्स, इनवर्स एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक ओब्लिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कंटिन्यूस आर कंटिन्यूस। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। वो सब अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। साइन एक्स अपने डोमेन पर कंटिन्यूस होगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 होती है, तो -1 to 1 में वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, कुछ भी कर लीजिए आप, ब्रेकअप कहीं नहीं होगा आपके ग्राफ, ठीक है। कोस एक्स, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ यूं होता है, कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा साइन एक्स, आप कहीं पर भी ले जाओ, ठीक है। ये साइन एक्स इधर भी चलता रहेगा, तो ये कंटिन्यूस होता है। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, क्रॉस एक्स का ग्राफ यूं होता है, तो cos x भी कंटिन्यूस चलता रहेगा। tan x क्या होता है, tan x का ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है, वो भी चलता रहेगा। cos x, इसी तरीके से सारे फंक्शन चलते रहेंगे, उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलते रहेंगे, तो वो भी अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। तो ये पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। अब आपके पास एक बात और आती है स्टूडेंट, कि क्या ऐसी और कोई चीज है जो अच्छी तरीके से याद रखने लायक है, ठीक है। एक चीज और है आपके पास, क्या है, log x, mod x इज ऑलवेज कंटिन्यूस। mod x जो होता है वो ऑलवेज, mod x इज ऑलवेज कंटिन्यूस। mod x जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। mod x का ग्राफ आपने देखा है, ऐसे होता है, ये mod x ऑलवेज कंटिन्यूस, यूं आएगा यूं जाएगा, कहीं पर भी आगे इन्फिनिटी तक ले जाओ रुकेगा नहीं, कहीं पर इधर ले जाओ रुकेगा नहीं, तो mod x अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ओके, ये mod x की आपके पास अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया mod x का क्लियर, कि कैसे कंटिन्यूस होता है। 5 और क्या बाकी रह गया इसमें, अच्छा एक दो चीजें और बाकी रहेगी, log x एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। इन इट्स डोमेन बोले तो आप मेरी बात सुनिए, इन इट्स डोमेन क्या है कि log x का डोमेन क्या होता है, log x का डोमेन होता है 0 to इन्फिनिटी। log x, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब 0 तो हो सकती है, और 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर कितने हैं, इन्फिनिटी। लार्ज से लार्ज नंबर कुछ भी हो सकता है। लास्ट नंबर कौन सा है ये आपको और हमको पता ही नहीं है कि नंबर लाइन पर सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, इसीलिए सारे मैथमेटिशियन ने उसको इन्फिनिटी नाम दिया है। तो ये आपके पास इन्फिनिटी हो गया। तो log x का डोमेन है ये log x का डोमेन है, क्या है ये, डोमेन ऑफ log x है। तो log x कहाँ पर कंटिन्यूस होता है, log x आपके पास 0 to इन्फिनिटी पर कंटिन्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब 0 to इन्फिनिटी पर log x कंटिन्यूस होता है। फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। अब आप कहोगे सर e की पावर -x, यहाँ तो आपने 2 ले लिया, e की पावर -x कंटिन्यूस कैसे है, अरे बच्चों e की पावर -x को 1/e की पावर x तो लिख सकते हैं ना, e की पावर -x को 1/e की पावर x लिख सकते हो आप। तो 1/e की पावर x हो गया, 1 में 2 और 3 की बीच वाली वैल्यू को भाग देना है,
इस 1 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच में आती है, 2 पॉइंट समथिंग आती है। तो 1 में 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू है उसका भाग देना है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। आंसर कहाँ जाएगा, आंसर को तो पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव तो किसी हालत में आ सकता नहीं है। तो इसीलिए ये आपके पास 100% कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास सारे जो ऐसे पॉइंट्स है याद रखने लायक, उन पॉइंट्स की बात हो गई कि log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने निकला है, बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं ना, पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से, जो पॉइंट्स आपको बताने बहुत जरूरी थे। वो एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 20 तक जो हमने डिस्कस किया था, उनका कंक्लूजन है ये। और इसी कंक्लूजन को मैं फर्स्ट में बता देता तो आपको समझ में नहीं आता। सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े, एक एक एग्जाम्पल को आपने सोल्व किया है, उन्हीं एग्जाम्पल के आधार पर निकला हुआ ये कंक्लूजन आया है। अब इस कंक्लूजन के बाद आती है एक्सरसाइज 5.1। सो पॉइंट टू बी नोटेड, आप इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स को। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 की ओर बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूस एट x = 0, x = -3 एंड x = 5। तो आपको पास x = 0 पर आपको फंक्शन प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है, x = -3 पर प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है, x = 5 पर प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है। ओके, तो आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। फॉर कंटिन्यूटी फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास, फॉर कंटिन्यूटी एट x = 0 क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 5x x टेंस टू 0 माइनस fx = लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx = f0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास इस तरीके से डेफिनेशन पार्ट लिखना ही लिखना है। अगर डेफिनेशन पार्ट नहीं निकलोगे तो एक से आधा नंबर आपका कट सकता है एग्जाम में। अगर आप एक से आधा नंबर कटाना चाहते हो तो मत लिखना, और नहीं कटाना चाहते हो तो बिल्कुल आपको इसको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन पार्ट। ओके, तो ये डेफिनेशन पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन पार्ट अगर बार बार अपन किसी क्वेश्चन में रिवाइज करते हैं तो वो दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से छप जाती है ना कि IITs इंजीनियर लेवल पर भी अपन क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपके पास 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 प्लस राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f = 0, x = 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो आपका कंटिन्यूस माना जाएगा, नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 0 है, 0 माइनस h लेंगे और h की वैल्यू वापस 0 पुटअप करेंगे, उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं, डायरेक्ट आप 0 भी पुटअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, fx क्या है 5x - 3 = लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस fx क्या है 5x - 3 = f0 क्या है f0 मतलब ये जो फंक्शन है आपके पास fx - 3 में x की जगह 0 पुटअप करना है, x की जगह ये वाला 0 पुटअप करना है, तो ये तो आपके पास पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा या -3, तो आपके पास यहाँ -3 आ गया। अब आप x की वैल्यू 0 यहाँ पर भी पुटअप कर दोगे, h टेंस टू 0 करेंगे, 0 माइनस h करेंगे, उससे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, वापस 0 करेंगे, 0 माइनस 0 0 आना है। तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए कि x की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, तो आपके पास 0 - 3 = 5, 0 - 3 = -3। तो आपके पास आ जाएगा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -3 = -3 = -3। तो LHL = RHL = value of the function. So this implies fx is continuous at x = 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास hence proved। एक तो ये प्रूव हो गया, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद x = -3 और x = 5 पर आप और हम डिस्कस करते हैं फंक्शन कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है। क्लियर, प्लीज राइट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, ये पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, ये है x = -3 फॉर कंटिन्यूटी
8x इक्वल टू -3, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx इज इक्वल टू fx की वैल्यू -3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट -3। ओके, यहाँ पर आप fx आपके पास क्या है 5x -3, तो यहाँ पर fx की जगह तो 5x -3 पुटअप कर देंगे, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस यहाँ भी 5x -3 आ जाएगा इज इक्वल टू -3 अगर आप यहाँ पुटअप करोगे इसमें -3x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा देखो 5 -3 और -3, तो ये आ जाएगा -15 -3, तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास -18। आंसर आपके पास यहाँ पर माइनस का 18 आना चाहिए। देखते हैं माइनस का 18 आता नहीं आता यहाँ पर तीनों फंक्शन में। यहाँ -3 पुटअप करेंगे, यहाँ पर भी -3 पुटअप करेंगे, तो आपके पास 100% डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो x की -3, तो 5 यहाँ क्या लीजिए, दिस इम्प्लाइज 5 -3 इज इक्वल टू 5 -3 इज इक्वल टू -18। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास 101% दिस इम्प्लाइज -18 इज इक्वल टू -18 इज इक्वल टू -18। तो आपके पास क्या हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f टू -3। तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू -3। ओके, फंक्शन एक ही दे रखा है आपको, एक ही फंक्शन को इस पॉइंट पर चेक करना है, 101% सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस आएगा, किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ जाए। मैंने पहले ही कहा था पॉइंट टू रिमेंबर में फर्स्ट में एवरी पॉलीमॉल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी पॉलीमॉल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम x इक्वल टू 0 पर ये 100% कंटिन्यूस आना ही था, x इक्वल टू -3 पर भी कंटिन्यूस आना था, x इक्वल टू 5 पर भी कंटिन्यूस आना था। x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। x इक्वल टू 5 पर भी आप कंटिन्यूस करके देख सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपकी सॉल्यूशन, आपकी सहूलियत के लिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, x इक्वल टू 5 वाला भी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, x इक्वल टू 5 पर आपको हम चेक करते हैं सॉल्यूशन फॉर कंटिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू f5। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx की वैल्यू क्या है 5x -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, तो आपके पास 5x -3 इज इक्वल टू f5। x की वैल्यू 5 रखने पर 5 5 जा 25 में से 3 गया तो 22 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 5 रखने पर f5 की वैल्यू आ जाएगी, f5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। ओके, तो आपके पास यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप यहाँ 5 रखोगे या 5 माइनस h करोगे, आना होगा वही है आपके पास, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो आपके पास 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। दिस इम्प्लाइज 22 इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू 22। दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f5। सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 5, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा 3 मार्क नहीं आते हैं, ओनली 1 मार्क के CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ओके, तो इस तरीके से आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह से फास्ट हाथ मेरे चल रहे हैं इसको सोल्व करने के लिए, आपके भी धीरे धीरे अगर वीडियो को देखते जाओगे और लाइक और सब्सक्राइब करते अधिक से अधिक शेयर करते जाओगे, ध्यान से वीडियो को सुनते जाओगे, एक बार नहीं 2 3 बार ध्यान से देखोगे, आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बन जाएगी और आपको कंटिन्यूटी इतना इजी लगेगा पानी की तरह कि आप
हर एक क्वेश्चन को कर सकने की हिम्मत रखोगे। इसलिए आप धीरज रखिए, देरी रखिए और ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x² - 1 8x = 3। 100% कंटिन्यूस फंक्शन है, देखते ही पता चल जाता है। पॉलीमल फंक्शन है और एक पॉइंट पर वैल्यू चेक करनी है। एक पॉइंट पर वैल्यू चेक करनी, x = 3 रखते हैं, यहाँ वैल्यू 17 आ रही है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 - 1 17। तो y की वैल्यू 17 आ रही, मतलब फंक्शन कंटिन्यूज है कि y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही है x = पॉइंट रखने पर। अगर x = 3 पर या कोई एक फंक्शन और डिफाइन होता कि x > 3 पर ये है, x <= 3 पर कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन होता, तो दोनों फंक्शन के, इस फंक्शन का कर्व उस फंक्शन का कर्व अलग अलग कर्व बनते, तो दोनों अलग अलग कर्व बनते। इन दैट कंडीशन वो फंक्शन कंटिन्यूस होता या नहीं होता वो कह पाना मुश्किल था। लेकिन एक ही पॉइंट पर एक ही फंक्शन को चेकआउट करना है, आंख मीच कर आप कह सकते हो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इट्स द बेस्ट टेक्निक। बेस्ट टेक्निक मतलब कि एक फंक्शन को एक पॉइंट पर कंटिन्यूस बताना है, आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप बता सकते हो ये कंटिन्यूस है या नहीं है। कोई भी पॉलीमल फंक्शन हो, सिर्फ एक पॉइंट के लिए उसको पूछा है इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है, किसी भी तरह का पॉलीमल फंक्शन है, आप उसको डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो। अगर आपके पास y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आ रही है, 101% वो कंटिन्यूस है। ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। या देखिए सॉल्यूशन फॉर कंटिन्यूटी 8 x = 3 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास fx = लिमिट x टेंस टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट fx = वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8 3। ओके, दिस इंप्लाइज आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx क्या है 2x² - 1 = लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx क्या है 2x² - 1 = f3 क्या है 2 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास दिस इंप्लाइज 3 डायरेक्ट पुटअप कर दो, 3 माइनस h करोगे, h 0 करोगे तो वो वापस 3 का स्क्वायर तो होने होना है, तो आप डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए, या तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहां पर भी 3 पुटअप कर दीजिए, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 = ये हो गया आपके पास 18। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 - 1, तो आपके पास ये हो गया, ये भी 17 हो गया, ये भी 17 हो गया, ये भी 17 हो गया। दिस इंप्लाइज LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3। दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूस 8 x = 3। आंसर, दैट्स श्योर योर आंसर। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन ठटाक से खत्म हो गया एक झटके में। क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपके पास 30 सेकंड नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप भी इसी तरीके से, मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट में वो पावर आ जाए कि एक एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगे कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन में। तो आपको 100% ऐसी पावर आ जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते रहें और वीडियो के साथ बने रहें, और एक दिन में कम से कम 50 से 100 लोगों को जरूर शेयर करें। आपको शेयर करने से और इस तरीके से क्वेश्चन अपने दोस्तों को कर कर बताने से, क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को बताइए कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे होता है, उससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी बताने की, और दोस्तों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको भी पता लग सकता है कि मैं अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूं नहीं पढ़ा सकता हूं। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ाना सीख जाएंगे तो आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरीके से आना समझ में आ जाएगा। क्लियर? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं और फटाफट से इस एक्सरसाइज को किल डाउन करते हैं। अंडरस्टैंड? प्लीज राइट डाउन। नाउ स्टूडेंट, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट। ए क्या है आपके पास? ए का सॉल्यूशन ही, ए का सॉल्यूशन करते हैं। ए का सॉल्यूशन क्या है? fx = x - 5। x - 5 ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको चेकआउट करते हैं। मैं पहले कह रहा हूं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि फंक्शन को देखते ही पता चल जाएगा ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है,
x की कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आएगी 101% यार। और जब y की वैल्यू आ रही है 101%, तो फंक्शन 101% कंटिन्यूस होगा, दावे के साथ आप कह सकते हो। तो यह देखिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 रखेंगे, y की वैल्यू 1। तो वैल्यू तो आपके पास आ रही है। जब वैल्यू आ रही है, y एग्जिस्ट कर रहा है x की वैल्यू रखने पर, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस होना ही है। और पहली बात। दूसरी बात, मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था आपको कि ये लीनियर फंक्शन, पॉलीमर फंक्शन, एवरी पॉलीमर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। तो ये पॉलीमर फंक्शन है और लीनियर है, तो ये कंटिन्यूस होगा एट एवरीवेयर। अंडरस्टैंड? तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा। अब आप इसको प्रूव कैसे करेंगे? सर इसमें पॉइंट नहीं दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? वो आपके लिए अच्छा पॉइंट है पूछने का कि सर इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी ऐसे चेक करो ना, x इक्वल टू सी रखो, c इज एनी कॉन्स्टेंट, तो c यहाँ आ जाएगा, c -5, कॉन्स्टेंट में से 5 जा रहा है, कोई भी कॉन्स्टेंट है उसमें से 5 माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू तो कांस्टेंट आनी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो, कहीं पे भी हो वैल्यू तो कांस्टेंट आनी है। जब वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में? लेट वी चेक continuity at x is equal to c where c is any constant। तो मैंने एक ही बात बताई थी, जब आपके पास x की वैल्यू c रखने पर अगर fc आ जाए, x की वैल्यू c रखने पर fc आ जाए मतलब कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा। तो यहाँ पर LHL RHL नहीं निकालोगे आप, डायरेक्ट ये लिख दोगे तो भी फंक्शन 100% कंटिन्यूस होगा। कैसे? कि लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x -5, और आपके पास आ गया यहाँ पर क्या आ गया? लिमिट x, जैसे आप यहाँ c रखोगे c -5, और ये क्या आ गया? fc आ गया। c माइनस क्या? c क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ क्या लिखा? वेयर c इज एनी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से 5 माइनस आ रहा है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा, ये पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा। जब ये पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा तो इसकी वो fc कहलाएगा। fc मतलब फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, और जब कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो दिस इंप्लाइज fx, या इस तरह से ढंग से लिख दो, दिस इंप्लाइज fc इज कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस everywhere। तो दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूस। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आंसर आपका हो जाएगा, fx इज कंटिन्यूस। अंडरस्टैंड? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, सिर्फ एक लाइन में आंसर था इसका, और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी टेक्निक बताई जाएगी। आप इसको राइट डाउन कर लिए और वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। प्लीज राइट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को ठटाक से अपन ने खत्म किया था, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन 2 मिनट में किल डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास है कि x डज नॉट इक्वल टू 5 है। x डज नॉट इक्वल टू 5 कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। 5 के अलावा कुछ भी वैल्यू आप पुटअप करोगे तो फंक्शन की स्थिति क्या होगी? तो 5 के अलावा आप 6 पुटअप करोगे या -1 हो जाएगा, 1/-1 -1 आएगा। तो 5 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुटअप करोगे आपको कांस्टेंट आएगा, सीधी सी बात है। क्या आएगा? कांस्टेंट। ये फंक्शन भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो आपके पास इसको भी 2 मिनट में ठटाक से किल करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास किल करते हैं स्टूडेंट। वीडियो के साथ बने रहिए और इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए कि ऐसे क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। x की कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। इस वैल्यू पर आप फंक्शन को बताइए ये कंटिन्यूस है या नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। फॉर कंटिन्यूटी के लिए इन फंक्शन को एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है।
तो 101% ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा 8x इक्वल टू 5 को छोड़कर। और वैसे भी आपको x डज नॉट इक्वल टू 5 यहाँ पहले ही दे रखा है, x की वैल्यू 5 नहीं है, तो फिर सब वैल्यू के लिए फंक्शन तो कंटिन्यूस आना ही है। तो आप यहाँ देखिए कि लेट continuity to be checked for x is equal to c, where c is any constant। c क्या है? any constant है। तो आपके पास यहाँ चेक कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स की जगह क्या है 1/x माइनस 5, अगेन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें c पुट अप कर दीजिए, ठीक है। आपको c यहाँ पर लिखने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट x इक्वल टू c पुट अप कर रहे थे 1/c माइनस 5, 1/c माइनस 5 और 1/c माइनस क्या होता है? एफ सी होता है, और एफ सी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये एक कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट रह जाएगी। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू एफ सी के बराबर आ गई। तो दिस इंप्लाइज एफ सी इज कांस्टेंट फंक्शन दिस इंप्लाइज एफ सी इज ए, दिस इंप्लाइज वर्ड नहीं लगाओगे, यहां पर क्या लिखोगे? एफ सी, देयरफॉर नहीं, हेंस एफ सी इज कांस्टेंट फंक्शन, दिस इंप्लाइज कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरी वेयर। देखो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, उसके बाद क्या लिखोगे? हेंस एफ सी इज कांस्टेंट फंक्शन। एफ सी क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। फिर आप लिखोगे यहाँ दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर where except x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 को छोड़कर सब जगह आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो प्लीज मेक ए नोट, और ठटाक से इसको किल किया है। वैसे इस क्वेश्चन नंबर 3 को किल करते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी है, 3 का सी आपके पास क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 क्यों लिख रखा है यहाँ पर आपके पास कॉमा लगाकर? क्योंकि यहाँ पर अगर -5 रख देंगे तो -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 होने पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहले आप इस फंक्शन को सोल्व कीजिए। तो आपके पास सी है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे आप। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 25 को, और ये आ गया एक्स प्लस 5 डिनोमिनेटर में। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आप यहाँ एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 इजी गोइंग लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास एक्स प्लस 5 आ गया डिनोमिनेटर में। एक्स प्लस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा एक्स माइनस 5। क्लियर? फंक्शन बिल्कुल आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप -5 भी पुटअप करते हैं, यहाँ पर आप -5 भी पुटअप करते हैं, तो भी फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास इसको सोल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट। नाउ फॉर कंटिन्यूटी
8 x इज इक्वल टू सी, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स क्या है, x माइनस 5 है, इक्वल टू लिमिट तो अब आएगा ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट सी बोलो तो सी माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास हो गया एफ सी, और अगेन दैट पॉइंट हैंस एफ सी इज कांस्टेंट फंक्शन, एफ सी इज कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन, बार बार एन कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये लिखने की जरूरत नहीं, एफ सी इज कांस्टेंट फंक्शन, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्या लिख दोगे आप, एफ सी इज कांस्टेंट फंक्शन, आप यहां पर डायरेक्ट लिख दोगे कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर कर दोगे, अंडरस्टैंड। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर आ जाएगा आपके पास, एवरीवेयर, ओके। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को करोगे। स्टेप्स कितनी लगी, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में आपका आंसर, और चौथी लाइन उसका कंक्लूजन, फोर्थ लाइन, अंडरस्टैंड। देन नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सो प्लीज राइट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको सोल्व करना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करना वरना गलती हो सकती है। देखो मैंने कहा था मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, मॉडुलस एक्स कंटिन्यूस होता है, मॉडुलस एक्स माइनस 5 कंटिन्यूस है नहीं है, ये देखने की बात है। यहाँ सिर्फ मॉडुलस एक्स होता तो कंटिन्यूस होता, अब ये है कि नहीं है, इसको देखने की जरूरत है। कैसे, ऐसे देखिए सॉल्यूशन डी का सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 है, तो फंक्शन को आप यहां पर ब्रेकअप करेंगे। फंक्शन को ब्रेकअप कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए मॉडुलस के अंदर एक बार प्लस वाली वैल्यू आएगी, एक बार नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक बार पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब एक बार एक्स नेगेटिव रखेंगे, एक बार एक्स पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ये क्या है आपके पास, ये कोई नंबर है। अब यहां पर x माइनस 5, एक्स कोई वेरिएबल है और x में से माइनस कर दिया 5, तो ये भी एक कोई वैल्यू होगी। ये वैल्यू प्लस वाली हो सकती है और माइनस वाली हो सकती है। x की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन यहां रखी जा सकती है, जैसे x की वैल्यू मैं यहां पर 6 रखता हूं तो यहां पर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू यहां पर 4 रखता हूं तो यहां पर नेगेटिव नंबर आ जाएगा पूरा। तो ये वैल्यू पूरी जो है x माइनस 5 वो प्लस वाली भी हो सकती है और माइनस वाली भी हो सकती है। तो हम क्या लेकर चलते हैं, हम ऐसे इंडिकेट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 प्लस का एक्स माइनस 5 कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास ये यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा, x माइनस 5 है यहाँ पॉजिटिव, और एक बार आप लोगे यहाँ नेगेटिव साइन। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर x कैसे डिफाइन होगा, x कैसे डिफाइन होगा, यहाँ देखिए इस पूरे को x माइनस 5 को आप इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 5 आ जाता है। क्या आ जाता है, x इक्वल टू 5 आ जाता है। तो x की वैल्यू 5 यहाँ 5 से ग्रेटर देन होगी, x की वैल्यू 5 यहाँ 5 से ग्रेटर देन होगी, तब ये पॉजिटिव आंसर देगा। x माइनस 5 को आपने इक्वल टू 0 पुटअप किया तो आपके पास x इक्वल टू 5 निकल के आया कि x की वैल्यू 5 पुटअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 पुटअप करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 5 या 5 से ज्यादा वैल्यू पुटअप करने पर ये जो फंक्शन है x माइनस 5 मॉडुलस के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसीलिए x माइनस 5 को यहाँ पॉजिटिव लिखा और डिफाइन कैसे किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पर। फिर x लेस देन x माइनस 5 को नेगेटिव साइन पुटअप किया और ये डिफाइन कैसे होगा, x लेस देन 5 पर डिफाइन होगा। ओके, क्योंकि अगर x 5 की वैल्यू x से छोटी पुटअप करेंगे, x की वैल्यू 5 से छोटी पुटअप करेंगे, लेस देन 5 पुटअप करेंगे मतलब 4 पुटअप किया
तो आंसर नेगेटिव आया। 5 से छोटी कोई भी वैल्यू पुटअप कर दो आप, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए मैंने इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया कि x माइनस 5 के पीछे पहले माइनस लगा दिया। इस तरह से फंक्शन को आपको, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो क्वेश्चन में, उस फंक्शन को ऐसे आपको ब्रेकअप करना है। क्या करना है, पॉइंट निकालना है। पहले तो जो मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 पुटअप करना है। तो आपके पास x इक्वल टू क्या वैल्यू है वो आ जाएगी। x इक्वल टू, जैसे x माइनस 5 इक्वल टू 0 था तो माइनस 5 इधर चला गया तो x इक्वल टू 5 आ गया। तो आपको x इक्वल टू 5 या 5 से ग्रेटर देन पर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, और x लेस देन 5 पर ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा ये अंदर वाला फंक्शन। तो इस तरह से ब्रेकअप करना बहुत जरूरी है, और आपको इसमें ब्रेकअप करना आना चाहिए। अगर ब्रेकअप करना आपने नहीं सीखा तो फिर आप के लिए कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो सकता है। अंडरस्टैंड। अब आप इसको देखिए कि अब इसको आप चेक करते हैं। देखो लिमिट, पहले तो आप इसको ढंग से लिखिए। ढंग से मतलब यहां लिखिए फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू f5। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं आपके पास 5 माइनस 5 से लेफ्ट साइड, 5 से छोटी वैल्यू पर, 5 से छोटी वैल्यू पर ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस का ब्रैकेट में x माइनस 5, ठीक है। फिर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, 5 प्लस मतलब 5 से ज्यादा वैल्यू पर, 5 से ज्यादा वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है प्लस वाला। तो आपके पास आ जाएगा प्लस x माइनस 5, और f5 पर, f इक्वल टू 5 पर, f इक्वल टू 5 पर भी ये फंक्शन डिफाइन है। तो 5 माइनस 5 ये आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 माइनस 5 तो ये तो 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। दिस इंप्लाइज 5 माइनस, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 5 माइनस h रखते हैं, मान लीजिए 5 माइनस h रखेंगे, और फिर h इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, तो h इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर 5 बच जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, माइनस का 0 कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी 5 प्लस h रखेंगे, h इक्वल टू 0 रखेंगे, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी 5 पुटअप कर सकते हो, और 5 माइनस h 5 प्लस h ऐसे करके करोगे तो भी एक स्टेप बढ़ेगी, उससे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर 5 रख दिया मैंने, माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, और ये आ गया आपके पास 0, और ये भी आ गया आपके पास 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया, हेंस दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज राइट डाउन इट। और अगर वीडियो अच्छे लगे हैं और वास्तव में आपको आज बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिला है, तो प्लीज मेरे कहने से आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट है सारे कॉन्टेक्ट को शेयर कीजिए, किसी ना किसी के तो काम जरूर आएगा। पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को बताइए, स्कूल में पढ़ने वाले सब मित्रों को क्वेश्चन करके बताइए, देखिए ये क्वेश्चन मैं करता हूँ और इस टेक्निक से करता हूँ, किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्यों नहीं आता है ये मैं देखता हूँ। आप मेरी टेक्निक लगाते जाइए, 101% आपको हर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा जो आपको नहीं आता है। क्लियर। और आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।